जय श्री राम, जय अंडमान। मैं सुनील कुमार गुप्ता आदर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपको याद होगा तो 10 अक्टूबर को यह न्यूज़ बैरन आइलैंड का टूरिज्म के बारे में छपा हुआ था डेली टेलीग्राम में, और 24 अक्टूबर को फर्स्ट मेडन वॉयज गए थे, और 26 अक्टूबर को लोगों की प्रतिक्रिया का एक प्रेस रिलीज आया था। जैसे एक सिक्के का दो पहलू होता है, हमने सोचा एक पहलू तो अच्छा है ही, दूसरे पहलू को टटोला जाए, देखा जाए ये कैसा है और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये अभी हम देखते हैं कि अंडमान निकोबार गवर्नमेंट कितना सीरियस है टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए। दिखता है अंडमान tourism.gov.in आइलैंड्स एंड बीचेस। इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने पर क्या बताया जाता है हमें? दिस साइट हैज़ मूव टू ए न्यू डोमेन, यू विल बी रिडायरेक्टेड। ओके फाइन। अब रिडायरेक्ट करके नया आया है पेज। देखिए इसमें दिख रहा है आपको, यहाँ में है tourism.andaman-nicobar.gov.in। इसको बोलते हैं डोमेन नेम। एक्चुअली एक तो पॉइंट है, इन्होंने एक डोमेन नेम इतना कॉम्प्लिकेटेड रखा है, तो एक बहुत सिंपल सा हो सकता था इसको ani.gov.in, क्योंकि gov.in है गवर्नमेंट का टॉप डोमेन है, इसको कोई भी पब्लिक नहीं ले सकता। तो इसके अंदर ANI सिंपली लिख सकते थे, अंडमान निकोबार आई के ANI करके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये जो नया वेबसाइट है टूरिज्म का वेबसाइट है। अब देखिए टूरिज्म का वेबसाइट आपको बहुत अच्छा पिक्चर दिख रहा होगा। ये एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट से बनाया गया है। अब टेम्पलेट पे देखिए जो भी मिला इन लोग कॉपी कर लिए। अब मैं यूपी से और बिहार से एक्सेस कर रहा हूँ, मैं हिंदी में देखना चाहता हूँ। मैं हिंदी क्लिक किया, क्या वेबसाइट काम किया? काम नहीं कर रहा है। मैं बुढ़ा हूँ, मुझे हाई कैरेक्टर मतलब जो टेक्स्ट है थोड़े बड़े फॉन्ट में चाहिए, उसके लिए A+ क्लिक करूँगा। क्या काम किया? नहीं किया। इस पर जो डेट दिख रहा है देखिए 12 अगस्त 2025 का दिख रहा है। ठीक है, और इसमें देखिए स्किप टू नेविगेशन, ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये कोई भी ये काम कर गया कि यहाँ पे भी एरो दिखाया गया, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये भी काम नहीं करता है, ये भी काम नहीं करता है। देखिए लेकिन मैं साउंड में देखता हूँ, साउंड कुछ आता है, साउंड भी काम नहीं कर रहा है। तो ये पेज पूरा डिसफंक्शनल वेबसाइट है। अब यहाँ में कुछ ये दिया गया सोशल मीडिया का वेबसाइट्स का, ये चीज़ ये देखते हैं इसमें काम करता है कि नहीं। अब देखते हैं, हम इसमें जाते हैं इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का पेज खुला। अब अंडमान निकोबार वेबसाइट के टूरिज्म के वेबसाइट में फॉलोअर्स कितने देखते हैं? 4923। ये कोई नंबर है क्या? ये मतलब ये टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सोशल मीडिया पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है, और इसमें कुछ अपडेट भी नहीं है। ये मैं इसको ऑफलाइन देखा हूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा डेटा भी नहीं दिया गया। सेकेंड हम जाते हैं ट्विटर पे, जो X हो गया आजकल, इस पर हम जाते हैं और देखते हैं इस पर कुछ अपडेट है क्या। देखिए इस पर हमें दिख रहा है 3335 फॉलोअर्स। अब बताइए, अंडमान का वेबसाइट है, इसमें 3335 फॉलोअर्स, और इसका जो वेबसाइट देखिए इसको भी अपडेट नहीं करते हैं टाइम टू टाइम। तो लोग आते हैं, डेटा देखते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो हम नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं फेसबुक। फेसबुक में कितने फॉलोअर्स हैं देखते हैं। मैं फॉलोअर्स के इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि फॉलोअर्स ये है 1.7K। 1.7K एक टूरिज्म सेक्टर के लिए बहुत बहुत कम है। यहाँ के यूट्यूबर्स का उससे अधिक फॉलोअर्स हैं। तो ये, और इसमें इंग्लिश में बंगाली में क्यों लिखा गया आई डोंट नो, मेरा सेटिंग हो सकता। फिर यूट्यूब में जाते हैं, यूट्यूब में देखते हैं कितने फॉलोअर्स हैं इसके टूरिज्म का। 127 सब्सक्राइबर एंड 26 वीडियोस। सोच के देखिए, ये अंडमान निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट दे आर नॉट एट ऑल। और सिंपल बात ये देखा जाएगा कि ये टूरिज्म
वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है, आपका वेबसाइट ही काम नहीं कर रहा है, सोच कर देखिए। लेकिन यहीं पर जो पुराना वेबसाइट था ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आई डोंट नो इसको रीडायरेक्ट करने में इतना क्या प्रॉब्लम होता है। इसका एनएस फाइल होता है, सर्वर में जाके आराम से एक लाइन का कोड है, ये लिखने से रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये दिखाता है इसका सीरियसनेस। वेबसाइट आजकल का ज़माना में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेबसाइट सोशल मीडिया। तो इस पर बहुत जल्दी इनको संज्ञान लेना चाहिए और काम करना चाहिए। देखते हैं डीएसएस कितना सीरियस है अपने वेबसाइट्स को लेकर। ये देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर श्री विजयपुरम से ननकौरी जाना चाहता हो या श्री विजयपुरम से कैम्बलवे या ननकौरी से कैम्बलवे, रेट देखिए सब में एक ही रेट है, 3420, 3420, 3420, 690, 690, 690। इसी प्रकार से छोटे बोट में भी एमवी बारटांग जो श्री विजयपुरम से मायाबंदर जाता है, श्री विजयपुरम से डिगलीपुर जाता है, मायाबंदर से डिगलीपुर जाता है, उसका रेट है 310 रुपये चेयर का और सीट का 240 रुपये। ये सब में सेम है। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका न्यूज़ का शीर्षक था टूरिज्म टू गेट ए मेजर पुश इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। टूरिज्म टू गेट ए मेजर पुश। बैरन आइलैंड के जो ट्रिप इंट्रोड्यूस किया गया, इसको मेजर पुश तभी माना जाएगा जब नंबर ऑफ इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट बढ़ता है और इसकी वजह से यहाँ का होटल्स का बिजनेस, रेस्टोरेंट का बिजनेस, टूर ऑपरेटर्स, जो ट्रैवल एजेंट है, जो कैब ड्राइवर्स है, जो बोट ऑपरेटर्स है, जो इवेंट मैनेजर्स है, इनका अगर बिजनेस बढ़ता है तो इसे मेजर पुश माना जाएगा, वरना बिल्कुल नहीं। ये है सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको 2.45 करोड़ फायदा होगा। लेकिन अब टूरिस्ट के एंगल से हम देखें इसको, देखिए टूरिस्ट जब देखेगा तो इसको टूरिस्ट क्लास कोरल स्वीट दिखता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ओनली टूरिस्ट जाएंगे, आइलैंडर्स भी जाएंगे। अब आइलैंडर जाएगा, वो देखिएगा कोरल स्वीट कुछ नहीं बल्कि डिलक्स कैबिन है। कोरल रीफ स्वीट नाम दिया गया है, लेकिन जब एक आइलैंडर जाएगा तो देखिएगा कि ये तो फर्स्ट क्लास कैबिन ही है। लगून बड़ा फैंसी सा नाम दिया गया है, लेकिन जब एक लोकल आइलैंडर जाएगा या बाद में टूरिस्ट लोग को भी पता हो जाएगा कि उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है एक लगून और बड़ा फैंसी नाम देकर, जो है बल्कि नाम बंक का, जहाँ पे और हर जब जहाज में चढ़ोगे आप सिंधु या नालंदा में जगह जगह लिखा गया है कैबिन, डिलक्स कैबिन, बंक। तो ये बेवकूफ़ तो बनाया नहीं जा सकता। तो ये बात है। अभी इनका रेट देखते हैं। टूरिस्ट को रेट है 830, जो जैसा मैं पहले बताया, लेकिन ये जो बोट जा रहा है वो बोट रात को 9 बजे छोड़ रहा है और अगला दिन शाम को 4 बजे आ रहा है। तो जब होटल्स को उनको अपना रूम तो रखना ही पड़ेगा, होटल का रूम वो छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस केस में होटल को मैं ये मान के चल रहा हूँ जो कैटेगरी के टूरिस्ट है उसी कैटेगरी के होटल में भी रहेंगे वो। तो मैं 50% के हिसाब से, मतलब 1-2 लोगों के लिए एक वही कॉस्ट का रूम माना हूँ, और फूड का कॉस्ट ये 2000 रुपये दे रहे हैं, और जीएसटी इस पे मिला के 2100 रुपये हो जाएगा। तो ये टोटल एक कस्टमर को 14,565 रुपया पड़ रहा है इस कैटेगरी क्लास में। सोच के देखिए आप, वहाँ में गवर्नमेंट सोच रही है कि वो 8,310 में दे रहे हैं एक ट्रिप, लेकिन टूरिस्ट को कितने मिल रहा है ये ट्रिप? टूरिस्ट को 14,565 में मिल रहा है, और उसको इस बात से गुमराह किया जा रहा है कि कोरल स्वीट के नाम पर बेचा जा रहा है, लेकिन अंदर में उसको डिलक्स कैबिन मिल रहा है। उसको लगून के नाम से बेचा जा रहा है, लेकिन अंदर जाने के बाद उसको दिखता है कि ये बंक क्लास है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो टूरिस्ट है, इनोसेंट टूरिस्ट जो पैसा देकर आ रही है हमारे द्वीपों में, जिससे बहुत सारे लोगों का घर चल रहा है, उनको एक तरीके से गुमराह किया जा रहा है नेम ऑफ द कैटेगरी
ऑफ द जो क्लासेस है उसके तरफ। अगर उसको बंक या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, डिलक्स बोलते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता? तो उससे टूरिस्ट कम आते क्या? ये एक बहुत बड़ा सोचने का बात है। और इससे एक उत्पन्न होगा दो चीज़ें, एक टूरिस्ट के लिए एक अलग रवैया शिप में, और आइलैंडर्स जो है उसके लिए एक अलग रवैया। आइए एक छोटा सा रिपोर्ट शिप से ही देखते हैं। देखिए अभी मैं डेक 5 में हूँ या 6 में हूँ, ये मस्टर स्टेशन। यहाँ में आपको दिख रहा होगा नाम क्या दिया गया, डिलक्स रूम, सेकंड क्लास रूम, फर्स्ट क्लास रूम, बंक क्लास रूम। और उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दिया है उसमें उनका फैंसी नाम दिया गया है। तो पहला प्रश्न तो यही उठता है, क्या ये बोर्ड उन लोग बदलेंगे उस ट्रिप के लिए और नॉर्मल पैसेंजर ट्रिप के लिए क्या इसको जोड़ेंगे? उसके बाद ये है, देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कंटेनर लोड करने का एरिया है या लगेज वाला रूम है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस पर आइलैंडर्स को जाने नहीं दिया जाता है। जैसा यहाँ में देख रहे हैं आप, रस्सी से बंधा हुआ है, ब्लॉक है, यहाँ में रस्सी है, हर जगह रस्सी दिया गया है, तो इसमें आइलैंडर को जाने नहीं दिया जाता। तो एक प्रश्न है कि और यही एक स्थान है जहाँ से एक अच्छा क्लियर व्यू होगा टूरिस्ट को बैरन आइलैंड का। तो क्या ट्रैवलर्स को या टूरिस्ट को इस पर जाना अलाउड होगा? अभी ये डेक 6 है, 6 पे अगर आप 7 में जाना चाहते हैं तो फिलहाल ट्रैवलर्स को जाने के लिए जो आइलैंडर्स है उसके लिए रस्सी से बांध दिया गया है। एम्बार्केशन डेक आपको दिख रहा होगा, उस पर जाना अलाउड नहीं है। तो लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या ये दोहरा मापदंड अप्लाई किया जाएगा कि आइलैंडर्स के लिए अलग रूल्स होंगे और जो टूरिस्ट आते हैं उसके लिए अलग रूल होंगे? देखिए, लेकिन प्रश्न ये है कि ये इसको रस्सियाँ खोलने का बहुत बार लोकल आइलैंडर्स ने शिप के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है, लेकिन सेफ्टी का बहाना देकर उसको हर बार खोला नहीं गया है। तो यह प्रश्न उठता है, क्या टूरिस्ट के लिए रस्सियाँ हटाई जाएंगी? या प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या टूरिस्ट के लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा? क्योंकि ये रस्सियाँ बांधने का अगर सही कारण है तो ये भी उठता है कि ये जो शिप का जो डिज़ाइन बनाया था, जिसने डेनमार्क का आर्किटेक्ट था, क्या उसने भी रस्सियाँ डाली थी? इतना सेफ्टी कंसर्न था क्या? तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको भी शिपिंग डायरेक्टर को जो अरेंज कर रहे हैं ये बैरन आइलैंड का ट्रिप, उसको एड्रेस करना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो डिपार्टमेंट है, डीएसएस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक दोहरा मापदंड फॉलो कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए और आइलैंडर के लिए। देखिए, ये एक बात वेरी क्लियर है, ये जो सुनहरा चीज़ है, जो आप पीतल पे सोने का रंग चढ़ा रहे हो ना, कुछ दिन के लिए रहता है, कुछ दिन बाद वो उतर जाता है। आइए आप हम तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस प्रोजेक्ट का वो देखते हैं, जो आइलैंडर्स को क्या बेनिफिट होता है। आइलैंडर्स में कौन कौन आते हैं? एक लोकल आइलैंडर, उनका लोकल बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, बोट ऑपरेटर्स, जो स्क्यूबा डाइविंग जो करवाते हैं वो ऑपरेटर्स, कार ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ये सब मिलाकर जिससे अंडमान एक तरीका से अंडमान का बिजनेस चलता है उनका। आइए उनका व्यू देखते हैं। तो ये एक जो देख रहे हैं आइलैंडर्स व्यू है। देखिए, इसमें एक कैटेगरी बनाया हूं हम लोग जिसमें रिलेटेड टू टूरिज्म, 1 डे ऑफ लॉस ऑफ कैब ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स, बोर्ड ऑपरेटर्स एंड इवेंट मैनेजर्स। देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप सिर्फ एक लोगों टूरिस्ट को उठाए होटल से, जहाज में रख दिए, अगला दिन आ रहे वापस। तो ये जो है एक दिन का बिजनेस लॉस है। किसके लिए? होटल का रेस्टोरेंट, होटल का तो रूम रेंट पे कर रहे हैं, होटल का जो रेस्टोरेंट है उसके लिए, आसपास का जो रेस्टोरेंट है, आनंदा और बाकी जो, उनके लिए लॉसेस है। टूर ऑपरेटर के लिए, क्योंकि एक पूरा दिन 24 आवर्स के लिए वो टूरिस्ट गायब है पोर्टब्लेयर से, तो वो एक प्रॉब्लम है। कि अगर एक कैब ऑपरेटर पिकअप करता, सिलर जेल दिखाता, करबाइस को ले जाता, चिड़िया टापू ले जाता, वंडूर ले जाता, वो अभी नहीं कर पा रहा है इस पर्टिकुलर टूरिस्ट के लिए। तो एक दिन का बिजनेस पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए गायब है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
नो कमीशन टू टूर ऑपरेटर्स। ये बात एक बहुत समझने वाली है। आज तक कोई भी टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं चला है इग्नोरिंग द टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल एजेंट। ट्रैवल एजेंट या टूर ऑपरेटर को लेकर नहीं चलेगा। अगर उसको आप इग्नोर करोगे या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को अगर जब तक एक टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट उसको प्रमोट नहीं करेगा या मार्केट नहीं करेगा तो वो नहीं चले। एग्जाम्पल है जो बोट सर्विसेज चले थे बाराटांग आइलैंड के लिए, वो नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर का बहुत फायदा होता है। जब टूरिस्ट रोड से जाता है, बोट से जाता है तो उनका फायदा नहीं होता, याद रखिए। तो ये जो हो रहा है इसमें कोई भी कमीशन स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है टूर ऑपरेटर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप सोच के देखिए, मैं अगर टूर ऑपरेटर एक हूं और मुझसे आकर मेरा टूरिस्ट बोलता है कि मैंने सुना बाराटांग आइलैंड में एक बहुत अच्छा वाल्कोनो दिखता है, कैसा है वो करके, हमेशा टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट से पूछेगा आके। तो अगर मुझे कमीशन मिल रहा है तो मैं बोलूँगा अरे बहुत अच्छा है, भले वो अच्छा नहीं हो, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा है, जाइए आप जाइए, क्योंकि मुझे कमीशन मिल रहा है। अगर मुझे कमीशन नहीं मिल रहा है तो मैं बोलूँगा अभी बारिश है ना, अभी बारिश में कहाँ दिखिएगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, एक दो गेस्ट गए थे, अच्छा नहीं है वो करके। और टूरिस्ट बिलीव करता है लोकल ट्रैवल एजेंट पे, वो विश्वास करके नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ट्रैवल इंडस्ट्री कमीशन पे चलती है। ट्रैवल एजेंट कमीशन लेकर कोई गलती नहीं करता है, वो उसका हक है, वो सर्विस लेता है, सर्विस चार्जेस लेता है, अपने जो कंसल्टेशन फीस है जो सर्विसेज के लिए लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए देखते हैं इसे लोकल आइलैंड्स का क्या फायदा होता है। एक बात सोचने की है, बैरन आइलैंड एक्सिस्ट बिकॉज वी एक्सिस्ट, बिकॉज लोकल पीपल एक्सिस्ट। और इस पूरा प्रोग्राम में लोकल लोगों को कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है। अब ये सोचने वाली बात है, उतना पैसा देकर मैं जाऊंगा तो एक एनकरेजिंग नहीं है। जाएंगे लोग, पहला बात देखने का बहुत अच्छा चीज़ है, लोग जाएंगे, बट दिस एनकरेजिंग नहीं है इसमें। दूसरा है, एक्चुअली अगर कमीशन दे दिया गया होता या डिस्काउंट या कंसेशन दे दिया गया होता हाफ 50%, तो दे देमसेल्फ वुड हैव बिकम ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर द वाल्कोनो। टूरिस्ट घूमते फिरते लोकलों से बात करता है, लोगों से बात करता है, तो बोलते हैं हाँ अच्छा है, वो लोकल ब्रांड एम्बेसडर होकर उसका बात करते। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये भी आएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द शिप। अभी आप नालंदा सिंधु दे रहे हैं क्योंकि ये दो ही शिप हैं जो देने के लायक हैं, इसके अलावा कोई आप शिप दे नहीं सकते आप टूरिस्ट को। तो अब एक शिप चलाया जाता है सर्वे के लिए 5-6 महीना के लिए, तब बचता है एक ही शिप। आप वो शिप कैम्बल में नहीं घुमाओगे, कैम्बल में दूसरा शिप भेज दोगे आप जो उतना अप टू द मार्क नहीं है, उससे लोकल आइलैंडर सफ़र होंगे। और टूरिस्ट के लिए आप दे दोगे नालंदा या सिंधु, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस स्कीम के लिए इनको चाहिए कि एक शिप मंगाए, स्पेशली एक शिप मंगाएं और वो शिप आप घुमा सकते हो। अभी मैं कुछ पॉइंट सजेशन करता हूं कि ये ट्रिप अगर ऐसा करते तो कैसा होता, ये आपको सोच सकते हैं इससे। ये मैं कुछ बनाया हूं, देखिए ये जो करंट जो चल रहा है, श्री विजयपुरम से एक शिप जा रहा है बैरन आइलैंड के लिए और वो वापस आ जा रहा है घूमकर, ठीक है। अगर इसके बदली अगर क्या ऐसा करना पॉसिबल है, श्री विजयपुरम से एक शिप निकलेगा, बैरन आइलैंड जाएगा, घुमाकर फिर रात को पहुंच जाएगा स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड। स्वराज द्वीप से फिर रात को छोड़ेगा, रात को जो दृश्य दिखाकर बैरन आइलैंड का सुबह सुबह स्वराज द्वीप आएगा। इससे जितने प्रॉब्लम्स थे हमने जो डिस्कस किए थे वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसा कि होटल, जहाँ से कस्टमर अपना टूरिस्ट अपना होटल छोड़ सकता है, चेकआउट कर देगा, बैरन आइलैंड से घूमकर वापस जाकर चेक इन कर जाएगा। जहाँ से नेक्स्ट शिफ्ट ट्रैवल टूरिस्ट हैवलॉक से चेकआउट कर जाएंगे, आकर पोर्टब्लेयर चेक इन कर जाएंगे। कुछ टूरिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, रिसर्च फेलोशिप होते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से पोर्टब्लेयर से चढ़ेंगे,
बैरन आइलैंड घूमते हुए हैवलॉक जाएंगे, हैवलॉक से घूम के वापस आ जाएंगे। तो ये ट्रिप में फ़ायदा ये होता है कि दिन का जो नज़ारा है वो आपको दिख जाएगा, और रात को जो नज़ारा दिखता है वो भी आपको दिखेगा। और रात के ट्रिप को इसको थोड़ा और मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इसके बीच में नील आइलैंड भी घुसाया जा सकता है। ये एक प्रपोजल है, मेरे ख्याल से ये रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैरन आइलैंड का जो ट्रिप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका सराहना हो भी रहा है और होना भी चाहिए। किंतु इसको किसी और के कंधे से बंदूक चलाने का तरह नहीं चलाना चाहिए। इससे किसका फ़ायदा हो रहा है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का फ़ायदा हो रहा है और किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसा बनाना चाहिए जिससे सबका फ़ायदा हो। यही हमारा एनालिसिस था। इसमें कुछ गलतियां हुई हैं तो आप मुझे बताइए, हम इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध फिर से करता हूं, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यूज़ को लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि मेरी मेहनत कितना रंग लाई है। तो इस बार मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय अंडमान।